नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनवर मित्तल दोबारा हाजिर हूँ कमाल वीडियो के साथ। देखिए, पिछली कुछ वीडियो में हम पॉइंट एंड फिगर की बात कर रहे हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि पॉइंट एंड फिगर के साथ कौन से ऐसे टूल है जो बढ़िया काम करेंगे। देखिए, टूल सारे काम करते हैं, आपको अपने आप को ट्रेंड करना है उस टूल के अकॉर्डिंग। तो आज जिस टूल की बात करने वाले हैं उसका नाम है फिबोनाची ट्रेडिंग। देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो फिबोनाची की शुरुआत है वो इटालियन मैथमेटिशियन ने करी थी या उन्होंने डेवलप करा था, लेकिन इसकी जो बेसिकली शुरुआत है वो इंडिया से हुई है। तो हम पूरा क्रेडिट इंडिया को देना चाहेंगे। भारत में इसकी शुरुआत हुई है फिबोनाची की, भारत से ही डेवलप हुआ है। आगे जाकर के हम ये कह सकते हैं कि सुधार कहीं और हुआ हो, किसी और ने किया हो, कैसे कैसे साइकिल चले हो, लेकिन जो बेसिकली शुरुआत है वो फिबोनाची की वो यहाँ से हुई है। अब फिबोनाची है क्या, इसको समझ लेते हैं। एक अनदर स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, फिबोनाची एक नंबर का सीक्वेंस है। अब ये नंबर का जो सीक्वेंस है वो इतना पावरफुल है कि ये हर जगह काम कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि आपकी हाइट, मान लेते मेरी हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग मेरे हाथों की लंबाई कितनी होगी वो एक फिबोनाची नंबर बता देता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसका वो भी एक फिबोनाची सीक्वेंस है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक फिबोनाची सीक्वेंस नंबर के हिसाब से चलते हैं। अब फिबोनाची की मैंने आपको एक इमेज दी है, इस इमेज को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, 1+1 जो है 2 होता है, और 1+2 3 होता है, 2+3 5 होता है, 5+3 8 होता है। तो इस सीक्वेंस से चलता रहेगा। 5+8 13, राइट, 13+8 21। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है ये चलता रहेगा, और जो सीक्वेंस है ये हर जगह काम करता है। ये हमारे प्लांटेशन में भी काम करता है। अगर आप जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर की या पत्तियों की संरचना देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे जो डेवलप हो रही है ये, वो भी एक फिबोनाची नंबर के थ्रू ही हो रही है। जैसे आप इस प्लांट को देखेंगे, ये पूरा फिबोनाची नंबर के थ्रू डेवलप हुआ है। अगर आप इसको बैठ के एनालाइज करेंगे, कभी वीडियो बनाएंगे इसके बारे में डीपली, तो आप देखेंगे ये फिबोनाची नंबर के थ्रू ही ये बना है। हमारे जो कान की शेप है वो भी फिबोनाची नंबर के थ्रू बनी है। बहुत सारी चीजें, स्टेयर्स होती है, हमारी सीढ़ियां होती है, वो भी एक फिबोनाची नंबर के थ्रू ही होती है। तो ये सब सारी चीजें हैं, मतलब मोस्टली कुछ चीजें मिलेगी जो फिबोनाची नंबर के थ्रू नहीं होगी या नहीं बनेगी, लेकिन मोस्टली चीजें फिबोनाची नंबर के थ्रू होती है। तो यही चीज हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट में आप सभी जानते हैं कोई भी चीज सीधा बढ़ती नहीं, कोई भी चीज सीधा गिरती नहीं है। वो एक रिट्रेस करती है फिर बढ़ती है, एक रिट्रेस करती है फिर बढ़ती है। तो स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने का जो मेनली तरीका है वो ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, जैसे कि आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रही है तो मार्केट जो गिर रहा है, ये देखिए जो रिट्रेसमेंट आ रही है, जो गिर रहा है, तो फिबोनाची से हम ये रिट्रेसमेंट पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो गिरेगा, ये करेक्शन करेगा, वो कहां तक कर सकता है और उसके बाद कहां से वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर इसके अपोजिट बात करें तो अगर मार्केट गिर रहा है तो हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं वो कितना रिट्रेस ऊपर की तरफ करेगा, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, हम यहां कहीं शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये फिबोनाची आपको बताने की कोशिश करता है और बहुत बखूबी काम करता है। अगर आप सिर्फ इस टूल को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से समय देते हैं, तो ये टूल मोर देन इनफ है। इससे बहुत बखूबी ट्रेडिंग की जा सकती है, किसी भी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है। ये वन मैन आर्मी का दोस्तों काम करता है, राइट। तो यह दोस्तों होता है फिबोनाची। अब फिबोनाची से हम यही समझेंगे आज की वीडियो में। बाकी फिबोनाची को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा इस वीडियो में। रीजन दोस्तों ये है कि ऑलरेडी वीडियो हम इसके ऊपर बना चुके हैं। अगर आपको डीपली समझना है तो आप यूट्यूब पे लिखिए फिबोनाची प्लस ट्रेडिंग चाणक्य, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसको डीपली आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे पॉइंट एंड फिगर में इसको कि किस तरीके से ये काम करेगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं। अगर आप यहाँ चार्ट देख रहे हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर डेल्टा गौर पर चार्ट है। टाइम फ्रेम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट एंड फिगर में टाइम फ्रेम क्या रखे। दोस्तों, मैंने पहली फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम की भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वॉल्यूम को कैप्चर नहीं करता ये। इसको सिर्फ मतलब है प्राइस एक्शन से। प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर बनना शुरू हो जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको जो टाइम फ्रेम लेना है वो कितना भी छोटा लेंगे तो चलेगा। छोटे से छोटा टाइम फ्रेम ले लीजिए इसके अंदर पॉइंट एंड फिगर में, कोई रिपेंटिंग का इशू ना हो, और उसके ऊपर बॉक्स साइज आपको रखना होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्लियर करा, आप उसको देख सकते हैं, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब फिबोनाची में देखिए क्या करना है आपको। अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करते हैं यहाँ पर कि हमें पहचानना होता है सबसे पहले ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड क्या चल रहा है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल, कोई भी बुक, कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम इस तरीके से ट्रेंड नहीं बता सकता जिस तरीके से आपकी आईज बता सकती है। चार्ट को खोलिए और 2 सेकंड आराम से देखिए चार्ट को, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2 सेकंड चार्ट को आराम से देखना है और ये देखना कि ऊपर जा रहा है
रुका हुआ है या नीचे जा रहा है। अगर मैं आईज को 2 सेकंड बैठ करके बोलता हूँ कि भैया इसको देखो, तो ये देखिए क्लियरली हमें यहाँ पर तो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अप है, नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ट्रेंड डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये एनालाइज करना है। जब आपने ट्रेंड एनालाइज करनी है तो उसके बाद आप स्विंग को एनालाइज करिए। अब इसके अंदर स्विंग बन रहे होंगे ना, एक बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ ऊपर गया, राइट, ये यहाँ से लेकर ऊपर गया, फिर एक नीचे गया, एक रिट्रेसमेंट दी, राइट, फिर ऊपर गया, राइट, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। इस तरीके से स्विंग बन रहे हैं, यानी इकट्ठा तेजी से ऊपर नहीं जा रहा, रिट्रेस कर रहा है, फिर जाना है। तो हमें इस रिट्रेसमेंट को पहचानना है। हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि फिबोनाची से हम पहचानेंगे कि ये जो गिरावट हुई है यहां से लेकर यहां तक अप ट्रेंड में, ये कहां तक हो सकती है। अगर हम यहां पर बाय कर ले तो हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। जैसे कि ये एक बाय पॉइंट है, ये एक बाय पॉइंट है, तो इस बाय पॉइंट को पहचानने की कोशिश करेंगे, इस करेक्शन पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस अप ट्रेंड के अंदर भी यहां कहीं बाय करते हैं, इधर कहीं बाय करते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, तो अप ट्रेंड में भी आप लॉस कर बैठेंगे। आप तो कहेंगे कि मैंने ट्रेंड तो एनालाइज कर लिया था, मार्केट तो अप ट्रेंड में थी, लेकिन जब मैं बाय कर रहा हूं वहां से तो बाजार गिर रहा है, और जब मैं लॉस पे बुक कर बेच देता हूं वहां से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी हमारी एंट्री कहीं ना कहीं गलत हो रही है। तो हम इस एंट्री से बचना चाहते हैं। हम एक नीचे के लेवल पे बाय करेंगे, अप ट्रेंड वाले स्टॉक को करेक्शन होने के बाद बाय करेंगे, जो कि फिबोनाची हमें बताता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद फिबोनाची लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कौन से 2 पॉइंट चाहिए दोस्तों? एक स्विंग का हाई और लो। अगर आप इस स्विंग का हाई देखेंगे तो वो ये है, ये स्विंग का हाई है, राइट, और एक स्विंग का लो, ये स्विंग का लो है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। अगर आपको अनदर स्विंग पे फिबोनाची लगाना है तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक नीचे का लेवल, एक टॉप लेवल चाहिए, उसके थ्रू आप फिबोनाची लगा पाएंगे और आप ये रिट्रेसमेंट समझ पाएंगे कि कितना रिट्रेस होगा, राइट। ये डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से काम करेगा, अप ट्रेंड में भी इसी तरीके से काम करेगा। लगा लेते हैं दोस्तों। कैसे लगेगा ये देखो, इसको लगाने के लिए मैं ज़ीरोधा का अकाउंट यूज कर रहा हूं। जो भी लोग ज़ीरोधा का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक ड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये फिबोनाची का है, आप इसको कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में फिब रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। और ये देखिए एक नीचे का लेवल, ये जो लो लेवल था, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, सिर्फ माउस के बटन को यहाँ क्लिक करना है और इसको ऊपर तक ले जाना है, इस टॉप पॉइंट पे जो हमने टॉप पॉइंट की बात करी थी, राइट। तो ये देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक लगा, ये आप बिंदु देखिए, देखिए ये वाली बिंदु देखिए, ये डॉट देखिए, डॉट मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए फिबोनाची क्या कहता है आपको कि कोई भी चीज़ अगर गिरेगी स्टॉक मार्केट के अंदर तो 2-3 इंपॉर्टेंट लेवल दिए हैं। एक 23 का भी लेवल होता है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 38.2% यानी इतना गिर सकता है। 50% कोई फिबोनाची नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 50% की, एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है, तो इसलिए 50 को भी इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर। और जो 61.8% है ये तो एक गोल्डन रिट्रेसमेंट है, यानी इसके आसपास आ जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहीं से मार्केट रिवर्स करेगा अगर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू उसको करना है, राइट। तो 3 लेवल है, 38.2%, 50%, 61.8%। ये जो 3 लेवल है इसके आसपास आकर के मार्केट क्या कर सकता है? वापिस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो हम इसके आसपास अगर खरीदने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, रिस्क कम रहेगा, ट्रेंड में काम कर रहे हैं और प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल सकता है। तो सिंपल सी दोस्तों ये चीज है और कुछ भी नहीं है फिबोनाची के अंदर। तो कितना रिट्रेस करेगा ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम इस ड्राइंग को हटाते हैं और इसको बिग करते हैं, क्योंकि काफी लोग मोबाइल के अंदर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, राइट। ये तो 3 लाइनें आपको यहाँ दिख रही होगी, ये फिबोनाची की लाइन है। देखिए एक हमारा ये 38.2%, 50% एंड 61.8%, राइट। ये हमारे फिबोनाची की 3 लाइन है। इसके आसपास रिट्रेस हो सकता है। तो डेल्टा कॉर्प का अगर आप स्टॉक देख रहे हैं तो बिल्कुल इसके आसपास करेक्शन करके वापस वो ऊपर चला गया, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार मार्केट ट्रैप कराता है। ट्रैप क्या कराता है? कई बार आपको ऐसा लगेगा
कि इस लाइन के आसपास ऊपर चले जाएगा, लेकिन वो नीचे चले जाता है 50% पे। फिर कई बार लगता है 50% पे चले जाएगा, लेकिन फिर वो क्या करता है, नीचे चले जाता है। और फिर वो कई बार ऐसा लगता है कि 61.8% पर आएगा। तो ये कई बार पैनिक मिलता है। देखिए इस पैटर्न में पैनिक नहीं मिला, इस पैटर्न में हमें ऐसा नहीं लगा कि इसने डायरेक्टली 61.8 पे अपना सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टूल बताऊंगा, अगर आप उसको लगा लेते हैं तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपको बाय करना है। देखिए आपको ये समझ नहीं आया कि 38.2 पे करें, 50 पे करें या 61.8 पे करें, कहां से रिट्रेस होगा। तो ये मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है जो चीज, उसको कहते हैं हम ट्रेंड लाइन। देखिए ट्रेंड लाइन मुझे बहुत पसंद है, इसके अंदर ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे के जो पॉइंट है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए कुछ इस तरीके से, राइट। जब भी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, आप समझ जाइए कि जो मार्केट है वो यहाँ से ऊपर जाने वाली है। साथ में अगर आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ था कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ले सकते थे, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन गई। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होते ही आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, ये देखिए यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, इधर बाय बनता है। तो दोस्तों ये है प्योर टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस है। आप इस लेवल पे बाय करके यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, यह आपका स्टॉप लॉस लेवल है, और यहाँ से अपनी रैली को चलते रहने दें। आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो इसका हाई पॉइंट है, इसके ऊपर होना चाहिए। बाकी मैं अभी एक टूल और बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको अपने टारगेट कहाँ रखने चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे फिबोनाची प्रोजेक्शन की। हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि कहाँ से ये ऊपर जा सकता है, कितना रिट्रेस होकर ऊपर जा सकता है, ये हमें क्लियरली समझ में आ गया। लेकिन अब हमें यह समझना है कि कहां पर जाकर के ऊपर जाकर रुक सकता है। वो पॉइंट भी तो हमें चाहिए, नीचे के पॉइंट तो हमें मिल गए, ऊपर के पॉइंट भी तो चाहिए कहां रुक सकता है। तो हम प्रोजेक्शन लगाएंगे। प्रोजेक्शन के लिए फिर हमें ड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करना है, और बिल्कुल जो हमने ये टूल लगाया था इसके साथ में ही फिबोनाची प्रोजेक्शन है, आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको फिर वही काम करना है, लो पॉइंट पे क्लिक करना है सबसे पहले, उसको हाई पॉइंट तक लेके जाना है, राइट। और उसके बाद जितनी करेक्शन हुई है उसके बॉटम पे जाकर इसको छोड़ देना है, वापस क्लिक करना है। ये देखिए यहां पर जाकर हमने इसको छोड़ दिया, अभी हमारा प्रोजेक्शन लग गया। अब प्रोजेक्शन आपको बताएगा कि कितना टारगेट आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों आपका है 61.8%। ये देखिए यहां पर एक लाइन दिख रही है आपको 61.8, ये जो लाइन है दोस्तों ये आपका फर्स्ट टारगेट है। यानी यहां आप अपना टारगेट 1 रख सकते हैं, यहां टारगेट 2 रख सकते हैं, यहां टारगेट 3 रख सकते हैं। ये है 1.27.2%, ये है 100% और ये 61.8%। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करिए। ज्यादातर आपका टारगेट 1 और टारगेट 2 मिल ही जाते हैं, टारगेट 3 रेयर चांस में मिलता है, उसके बाद टारगेट 4 भी है ऊपर, वो भी कई बार रेयर चांस में मिलता है। टारगेट 1 और टारगेट 2 नॉर्मली मिल जाते हैं, राइट। तो प्रोजेक्शन लगाना भी आपको आ गया। अब एक बार डाउन वाले की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये फिबोनाची अच्छे से क्लियर हो जाए, डाउन में किस तरीके से काम करता है। देखिए फिर आपको यही एनालाइज करना है कि मार्केट ऊपर है नीचे है, तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में है। फिलहाल डेल्टा कॉर्प का जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मैं इससे पहले वाला जो स्विंग है इसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाला जो करंटली स्विंग बना है इसको भी एनालाइज करेंगे, और उसमें भी मैं आपको एक पूरा सेटअप बना के दूंगा। जब भी आपको कोई ऐसा सिग्नल मिले तो आप समझ जाइएगा कि डेल्टा कॉर्प का स्टॉक अब और गिरने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फिर हम ड्रॉ में जाते हैं और फिबोनाची को सिलेक्ट करते हैं। अभी प्रोजेक्शन नहीं करना है, अभी रिट्रेसमेंट करना है। तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करा। अब हमें चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट। जब मार्केट उल्टा हो यानी नीचे गिर रहा हो तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको क्लिक करा, उसके बाद हम इसको नीचे जो लो पॉइंट है उस पर ला करके हमने छोड़ दिया। एक स्विंग को कैप्चर करा हमने, पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं करा, सिर्फ स्विंग को कैप्चर करा है, राइट। तो अब कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, देखिए कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। 3 पॉइंट आपको अब यहां पर वापस मिल गए हैं। यहाँ या तो मार्केट यहां से जो ऊपर गया है
यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या यहाँ से रिवर्स हो सकता है। 3 पॉइंट है, 38.2%, 50% या 61.8%। अगर आप देखेंगे 61.8% मैक्सिमम ऊपर जाकर वहीं से टच होकर के नीचे आ गया। पहचानने का तरीका क्या है? मैंने बोला ट्रेंड लाइन लगा लो। ट्रेंड लाइन लगाएंगे क्लियर हो जाएगी पिक्चर। कई बार आपको ऐसा लगेगा, जैसे कि देखिए यहां पर भी आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट यहां से नीचे आ जाएगी, लेकिन मार्केट यहां से नीचे नहीं आई, वापस ऊपर चली गई। यहां से भी लगा था कि मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस तरीके को रिड्यूस करने के लिए, ये अच्छे से एनालाइज करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे एक ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन लीजिए और ये जो बॉटम का लेवल है यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। राइट, ये ट्रेंड लाइन लग गई। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो गिर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, एक करेक्शन ऊपर की तरफ आई, हमें ये एनालाइज करना है कितना ऊपर करके वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो हमें यहाँ क्लियरली पता लग गया था कि यहाँ से वापस गिर सकता है। ऊपर का जो लेवल है ये आपका होना चाहिए एस सेल यानी स्टॉप लॉस यहाँ पर, और जितना आपका रिस्क है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन लगा सकते हैं आप। अब प्रोजेक्शन से आपको पता लग जाएगी टारगेट कितना मिल सकता है, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे, आप प्रोजेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एक स्विंग को यहाँ से कैप्चर करिए। देखिए यहाँ से हाई पॉइंट कैप्चर करा, यहाँ से लो कैप्चर करा, उसके बाद करेक्शन का हाई पॉइंट कैप्चर करा। राइट, अब ये आपका प्रोजेक्शन हो गया। अब प्रोजेक्शन में आप देखिए आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 61.8 बनेगा। यानी अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करा है, यहाँ से शॉर्ट करा है, इसको यहाँ से बेचा है, तो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा ये, जो हमें यहाँ आसानी से अचीव हो गया 61.8%। उसके बाद सेकंड टारगेट ये है 100%। उसके बाद थर्ड टारगेट ये है 127.2%। अगर आप देखेंगे तीनों टारगेट हमें बखूबी मिल गए हैं। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 एंड टारगेट नंबर 3, तीनों टारगेट हमें मिल गए हैं बखूबी, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ये वापिस डाउन ट्रेंड करके करेक्शन कर रहा है। अब इसको समझ लेते हैं कि कहां तक आकर के या कब ये वापस अपने ट्रेंड में जा सकता है, कब कंफर्मेशन मिलेगी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहां पर हम लास्ट वाला जो स्विंग है जो करंटली बना हुआ है इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। यहां पर देखिए लास्ट स्विंग बना हुआ है। इस लास्ट स्विंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक हाई पॉइंट लेंगे, राइट, और एक लो पॉइंट लेंगे। अब कहां पर आकर दोस्तों रुक सकता है, तो अगर आप देखें अभी जो करंटली डेल्टा कॉर्प चल रहा है वो 50% की रिट्रेसमेंट पे चल रहा है। तो अभी इसने कोई सिग्नल नहीं दिया है कि गिरने का, कोई सिग्नल नहीं दिया है। ऐसे आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको एक सिग्नल का बखूबी वेट करना है। जब कोई सिग्नल मिलेगा तब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो अभी ये देखिए 61.8% का लेवल बचा हुआ है, अभी 50% के आसपास करंटली चल रहा है और अभी इसने कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो कब इसके अंदर गिरावट वापस बन सकती है, अगर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू इसको करना है तो कब हमें ये पता लगेगा कि कंटिन्यू कर सकता है, यानी हायर प्रोबेबिलिटी कब हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे ट्रेंड लाइन। देखिए मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ली और इसके जो बॉटम्स वाले लेवल है ये देखिए, ये मैंने दोस्तों यहाँ ट्रेंड लाइन लगा लिया है। अब जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, यानी स्टॉक जो है ये पॉइंट एंड फिगर का चार्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा, तब आप समझ जाइएगा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और यहां से वापस गिरेगा तेजी से। तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप मिल गया है डेल्टा कॉर्प के ऊपर। लाइव अपडेट आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर चेक कर सकते हैं इन फ्यूचर मार्केट क्या कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट कितना नीचे जा सकता है। मैं आपको कुछ टारगेट भी बता देता हूं साथ ही साथ में कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर हम प्रोजेक्शन वाला लेते हैं और प्रोजेक्शन वाला लेने के बाद अब एक हाई पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लो पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अभी देखिए करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी प्रोजेक्शन में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही प्रोजेक्शन लगेगा। फिलहाल हम एस्टिमेटेड लगा लेते हैं कि अप्रोक्स अगर 61.8 लेवल के आसपास हो जाता है, एस्टिमेटेड लगा लिया। अभी हम ये इसको करेक्ट नहीं मान सकते हैं, तो यह अगर हमने लगा लिया है तो फर्स्ट आपका टारगेट यही होगा 61.8%, जो कि स्विंग का बिल्कुल लो पॉइंट है। उसके बाद अगर हम 100% की बात करें तो यहाँ कहीं आकर के मार्केट रुक सकता है।
राइट। तो ये फिबोनाची किस तरीके से यूज किया जा सकता है पॉइंट एंड फिगर में, ये आपको बखूबी समझ में आ गया हो। फिबोनाची ज्यादा बेहतर काम कर सकता है पॉइंट एंड फिगर में। रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट एंड फिगर ने 3 गुना ज्यादा नॉइज कम कर दी है। जब 3 गुना ज्यादा नॉइज कम हो गई है तो उसमें फिबोनाची के जो लेवल है वो आपको आसानी से समझ में आते हैं, आसानी से क्लियर होता है। बाकी आप इसको कर कहीं भी सकते हैं, देखिए हर जगह आसानी से काम करता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर अप्रिशिएट करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, और इसको प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।